हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सागर गुप्ता है। मैं कंसल्टेंट हूँ नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन यानी गुर्दा रोग विशेषज्ञ में मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद सेक्टर 16A में। आज हम बात करेंगे और जानेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी किडनी की वो बीमारियां जिसमें किडनी की फंक्शनिंग कम हो जाती है उनके बारे में। आमतौर पर आपने टर्म सुने होंगे किडनी फेलियर, रीनल फेलियर। ये सेम बात है, यानी गुर्दों की काम करने की क्षमता में कमी। सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज वो रोग है जिसमें गुर्दों की काम करने की क्षमता या फिर आपके यूरिन में, पेशाब में प्रोटीन जाना या खून जाना या किडनी की बनावट या आकार में कोई कमी आए और वो 3 महीने या अधिक के ज्यादा परसिस्ट करे। इसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। अब इस क्रॉनिक किडनी डिजीज के मुख्य कारण क्या हैं, यानी कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। अगर हम पूरे दुनिया की बात करें, वर्ल्ड वाइड जो सबसे कॉमन कारण है नंबर 1 पे, वो है डायबिटीज मेलाइटिस यानी शुगर की समस्या यानी मधुमेह रोग। तो अगर हम देखें तो शुगर इकलौती बीमारी है जिससे सबसे ज्यादा किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरे नंबर पर आता है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप रोग। अगर आपका बीपी बहुत सालों तक बढ़ा रहता है तो वो ना ही आपकी आईज पर, ब्रेन पर और हार्ट पर इफेक्ट डालता है, बल्कि वो आपकी किडनीज को भी डैमेज करता है, यानी आपके गुर्दों पर भी जोर डाल रहा है। बीपी और शुगर के बाद जो अन्य कारण होते हैं किडनी डिजीज के यानी गुर्दे के रोग के, वो हैं इन्फेक्शंस। वो पेशेंट्स जिनको बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं यूरिन के रास्ते के या शरीर के किसी अन्य अंग के, उनमें भी किडनी डिजीज ज्यादा होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये वो कैटेगरी है जिसमें गुर्दे की अंदरूनी बीमारियां बन जाती हैं जिससे उसका फिल्टर खराब होने लगता है और आपके यूरिन में ब्लड और प्रोटीन भी जाता है। इसके अलावा जो लोग एनसेड्स यानी पेन किलर यानी दर्दनाशक दवाइयां लंबे समय तक खाते हैं, उनकी किडनीज भी खराब हो सकती हैं। साथ ही कुछ और अन्य दवाइयां भी किडनी पे जोर डाल सकती हैं। और इसके अलावा काफी बार हमें किडनी डिजीज का कारण नहीं पता चलता या वो जेनेटिकली रिलेटेड यानी जन्म से रिलेटेड भी हो सकता है। तो अब आप सोचेंगे कि किडनी डिजीज को हम कैसे पहचानें या व्हाट इज द साइंस एंड सिम्टम्स, यानी क्या लक्षण आएंगे जो आपको सोचना चाहिए कि क्या मुझे किडनी रोग हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश किडनी डिजीज की अर्ली स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं होते। इसीलिए अधिकतर केसेस में हम किडनी डिजीज को तब तक नहीं पकड़ पाते जब तक बीमारी काफी बढ़ ना जाए। इसीलिए किडनी डिजीज के लक्षण स्टेज 4 और स्टेज 5 में जाके आते हैं जब बीमारी ऑलरेडी काफी प्रोग्रेस कर चुकी होती है। उससे पहले कई पेशेंट्स को कोई लक्षण नहीं आएंगे। अगर हम सिम्टम्स की, लक्षण की बात करें तो सबसे पहले शरीर में पानी भरना, जैसे कि पैरों में सूजन, चेहरे पे भारीपन, आंखों के ऊपर भारीपन, उसके साथ छाती में दबाव, सांस फूलना, थकान रहना। अगर किडनी का रोग बहुत बढ़ जाए तो उसके बाद मरीज को गफलत होने लगती है या बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। कई पेशेंट्स में उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। भूख कम लगना, उल्टी सी फीलिंग रहना जिसको हम नौजिया कहते हैं या उल्टी आना, वॉमिटिंग, ये सब भी किडनी रोग के लक्षण हो सकते हैं। डिपेंडिंग आपकी किडनी किस कारण से खराब हुई है, जैसे कि मान लीजिए किडनी स्टोन्स यानी पथरी भी किडनी के ऊपर स्ट्रेस डाल सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को बैक पेन यानी कमर में दर्द या फ्लैंक पेन यानी साइड में दर्द उठना, ये सब स्टोन के लक्षण हो सकते हैं। और बहुत सालों तक अगर स्टोन किडनी पे प्रेशर बनाए रखे तो उससे भी किडनी डिजीज हो सकती है। तो ये थे कुछ आम लक्षण
क्रॉनिक किडनी डिजीज के यानी सीकेडी के। हम क्लिनिकली सीकेडी की 5 स्टेजेस बनाते हैं। तो अगर आप पूछें किडनी डिजीज के स्टेजेस क्या हैं, तो 1 2 3 4 5। बढ़ती स्टेज यानी बढ़ती समस्या। हम किडनी डिजीज को स्टेज 1 तब कहते हैं जब किडनी की फंक्शनिंग 90% से अधिक होती है। अगर हम ब्लड टेस्ट और अन्य टेस्टों के कारण आपकी परसेंटेज को देखें कि वो 60 से 90 आ गई है, तो हम उसको स्टेज 2 कहते हैं। 31 से 60% अगर किडनी का फंक्शन है यानी EGFR यानी एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो हम इसको स्टेज 3 कहते हैं। ये आगे 3A और 3B में डिवाइडेड होती है, 31 से 45 एंड 46 से 60। उसके बाद 16 से 30 GFR वाली स्टेज को हम स्टेज 4 कहते हैं। और अगर किडनी डिजीज यानी किडनी का फंक्शन घटता चला जाए और 15% से नीचे आ जाए, तो हम उसे स्टेज 5 कहते हैं सीकेडी का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बढ़ते हुए स्टेजेस का मतलब है आपकी किडनी का फंक्शन कम होता जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि हम किडनी डिजीज को कैसे पकड़ें या कैसे जानें। हम अपनी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि किडनी डिजीज 1 2 3 में और काफी बार 4 तक भी कोई लक्षण नहीं आते हैं। इसीलिए काफी बार क्रॉनिक किडनी डिजीज टाइम से नहीं पकड़ी जाती है। इसके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप एनुअली यानी साल में एक बार अपना ब्लड का KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएं और साथ में ही एक यूरिन रूटीन यानी यूरिन RM की जांच करवाएं। ये 2 ऐसे सिंपल टेस्ट हैं जिससे आप अधिकतर किडनी डिजीजेस को उनके बहुत अर्ली स्टेजेस में भी पकड़ सकते हैं। ये टेस्ट लगभग सभी लैब्स में उपलब्ध होते हैं और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं। आप मानेंगे, हम काफी बार ऐसे पेशेंट देखते हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं होता, बट उनकी कंपनी में कोई स्क्रीनिंग हो रही थी या उन्होंने किसी कैंप में ये जांचें कराई और पता लग के आता है कि उनकी क्रिएटिनिन जो किडनी की मुख्य जांच है वो बढ़ा हुआ है, यानी उनको सीकेडी अंदर चल रही थी जो उनको सिर्फ इस ब्लड टेस्ट के कारण पता चली। तो अगर आप नॉर्मल हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है, तब भी हम रेकमेंड करते हैं कि साल में एक बार या 2 साल में एक बार आप ये सिंपल ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाएं। अगर आपको सीकेडी के कोई भी प्रमुख कारणों यानी जो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं सीकेडी के, उसमें से कोई रोग है जैसे शुगर, BP, इन्फेक्शंस या आप एनसेड्स की दवाइयां लेते हैं या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह, तो आपको ये ब्लड और यूरिन टेस्ट थोड़े ज्यादा फ्रीक्वेंटली यानी कम अंतराल पे कराने होंगे। अगर आपको डायबिटीज है तो आप अपने डायबिटीज डॉक्टर या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलके उनसे डिस्कस करिए। एक सिंपल यूरिन की जांच से पता चल सकता है कि क्या आपकी किडनीज पर जोर पड़ना शुरू हो गया है। अगर आपकी किडनीज पे जोर पड़ने लगा है तो आपको ये ब्लड और यूरिन के सिंपल टेस्ट और फ्रीक्वेंटली कराने होंगे। साथ ही अल्ट्रासाउंड KUB यानी किडनी यूरेटर ब्लैडर का एक अल्ट्रासाउंड भी हमें बहुत सारे किडनी के रोगों के बारे में बता सकता है, जैसे कि आपकी 2 किडनीज हैं कि नहीं, उसमें कोई स्टोन तो नहीं फंसा हुआ, नीचे प्रोस्टेट यानी गदूद तो नहीं बढ़ा हुआ, या उनकी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन से दिक्कत ना आ रही हो। तो बहुत ही ये सिंपल टेस्ट मैंने बताए हैं, अल्ट्रासाउंड, एक ब्लड का टेस्ट यानी KFT और यूरिन रूटीन। इनसे हमें अधिकतर किडनी बीमारियों के बारे में जल्दी पता चल सकता है। तो इनको कराने से हम सीकेडी को जल्दी पकड़ सकते हैं।